हेलो जी। गुड मॉर्निंग और उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले तो मुझे जो है ना ये कर्टन हटाना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी रोशनी आए और आप हमें देख सकें, हम आपको देख सकें। उसके बाद बड़ा एक ज़रूरी काम है, मैंने जो है ना अपने हेलमेट को रेडी करना है। इसकी हर चीज़ मैंने उतार के रखी हुई है, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। अच्छा यार, इसमें जो है ना मतलब पैंट मेरी इधर पड़ी है, लेकिन क्या है इसमें सबसे पहले करना ये है, इसको हटाना है और इस माउंट को लगाना है। मतलब इसको लगाने का आसान ही तरीका है। ओके जी, ये हमारा हेलमेट बिल्कुल तैयार हो गया। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये इसका माउंट है, ये वाला माउंट है। ये इसका वो जो मैंने इसके कन्वर्टर को किया है, ये इसका वो माइक है और ये माउथ पीस जहाँ पे बोलना होता है। अभी आज की स्टोरी की बात आ जाती है, तो अभी शुरू करते हैं और ले फिर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। यार आज एक और एपिसोड के साथ, और आज मैंने आपको ना एक अपने बचपन की बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनानी है। मतलब टाइटल से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम अपने बचपने को याद करने वाले हैं। मतलब हर किसी के बचपन में बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात होते हैं। जब वो उनको याद करते हैं तो उनको बड़ी हंसी आती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको याद करते हैं तो बड़ा रोना आता है। वैसे मेमोरीज़ की जो है ना सबसे अच्छी बात ये है कि जो अच्छी मेमोरीज़ होती है ना, जब बंदा उनको रिकॉल करता है तो फिर वो जो है ना उन पे रोना आता है, बंदा उनको याद करके रोता है। और जो बुरी मेमोरीज़ होती हैं, इंसान को उस वक्त तो बड़ा तब चढ़ रही होती है, बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, इंसान को लगता है कि बस दुनिया ही हिल गई है। लेकिन जब दोबारा वापस कभी उनको इंसान याद करता है तो इंसान को उस पर हंसी आ रही होती है। नेचुरली तो ऐसा ही होता है ज़्यादातर लोगों के साथ। अगर आप कोई यूनिक पीस हैं तो आपका मैं कुछ नहीं कह सकता। खैर, मुद्दे की तरफ आते हैं, स्टोरी की तरफ आते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि आज से जो है ना कोई 20-25 साल पहले, या उससे 1-2 साल ऊपर नीचे कर ले, मतलब 90s का एरा जब एंड हो रहा था ना, 95-7 इसके दरमियान की बात है, जब हम कुछ करीबन कुछ 3-4 साल 5 साल के थे। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं याद कि कितने के थे, लेकिन लगभग इसी एज के करीब थे। तो उस वक्त जो थे ना, हम आबाद थे कोयटा में। कोयटा आपने सुना ही होगा, बलूचिस्तान का एक बड़ा मशहूर शहर है। तो वहाँ पे हम आबाद थे, और हमारे साथ जो है ना हमारे आबा व अजदाद भी थे, मतलब अब्बा वालिद हमारे, और बाकी सारे भी थे। तो क्या हुआ कि हमारे अब्बा की वालदा मोहतरमा, यानी कि हमारी दादी मरहूमा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनकी तबीयत जो है ना नासाज हो गई। तबीयत नासाज हुई तो उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई बीबी जो है ना, बीबी की तबीयत जो है ना सही नहीं है, तो इसको जो है ना कुछ दिन हमारे पास छोड़ दें। मतलब दादी जान जो थी ना हमारी, वो एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। अब भाई जब एडमिट हुई तो हमारी तो जो है ना वो रोज़ की रूटीन बन गई कि यार रोज़ स्कूल से आना है और अब्बा के साथ जाना है, हॉस्पिटल जाना है और दादी को मिल के आना है। मतलब उस टाइम यही होता था कि यार हम बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। हॉस्पिटल भी जो है ना घूमने वाली जगहों में शुमार होता था हमारे लिए। बचपन था ना, वो कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे। तो ये सीन था। खैर, हमारा मामूल था कि यार हम जो है ना डेली हॉस्पिटल आते जाते थे। मतलब ये सिलसिला जो है ना करीबन कोई 1 हफ़्ते चला होगा। रूटीन के मुताबिक चीज़ें चल रही थी। हम आ रहे थे, हम जा रहे थे हॉस्पिटल में, एंजॉय कर रहे थे, चिल कर रहे थे, मज़े ले रहे थे आने जाने के ना। कि अचानक एक दिन हम हॉस्पिटल से वापस आने लगे तो हमारी दादी जान ने ना हमारे हाथ में जो है ना एक अंडा थमा दिया। मतलब अंडा, मुर्गी का अंडा। आपको पता ही होगा, जो लोग हॉस्पिटल एडमिट होते हैं तो उनको खाने के साथ जो है ना, मतलब और भले जितना कोई घटिया खाना मिले, ठीक है, तो एक उबला हुआ अंडा ज़रूर मिलता है। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि यार वो जो है ना अंडा उबला हुआ है। खैर, वो मेरी दादी जान ने मुझे जो है ना अंडा दिया कि यार ये लो, ये तुम खा लेना। अब मैं बड़ा खुश कि यार मुझे आज जो है ना दादी ने
मतलब अंडा गिफ्ट किया है। भाई जनाब मैंने उस अंडे को बड़ा संभाला और बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद ना मैं उसको संभाल के घर ले आया। मतलब हॉस्पिटल से हमारे घर का जो फासला था ना वो लगभग जो है ना वो आधे घंटे का था। वो आधे घंटे जो है ना मुझे ही पता है कि मैंने अंडे को किस तरह संभाला। मतलब अब अंडा कितनी नाजुक चीज़ है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने अंडे को भाई संभाला और मैं उसको घर ले आया और सारे रास्ते में जो है ना ये सोचता हुआ आया कि यार अब मैं जाऊंगा घर। जैसे ही घर पहुंचूंगा ज़रा प्याज श्याज कटवा के ज़रा माहौल बना के पराठा शराठा तलवा के और इस अंडे का बनाऊंगा ऑमलेट। सारे रास्ते ये मैं सोचते हुए आया कि यार ये जो है ना इस अंडे का मैं ऑमलेट खाऊंगा। भाई इसी खुशी में घर पहुंचा, अम्मी को बोला मैंने, अम्मी मुझे ऑमलेट बना के दिए ना। अच्छा अम्मी को भी नहीं पता था कि यार ये जो है ना अंडा किधर से आया है। अम्मी को ये लगा कि यार बाहर से आया तो अब्बू के साथ गया होगा तो अंडा ले आया होगा। खैर अम्मी ने भी तैयारियाँ शारियाँ शुरू की, प्याज श्याज काटे, चूल्हा तपाया, पराठा शराठा लिमा और अम्मी ने कहा भाई अंडा किधर रखा। मैंने कहा जी वो किचन के शेल्फ पे रखा है। अम्मी गई उठाई, अम्मी ने ठोकर मारी तो वो अंडा जो था वो उबला हुआ था। अम्मी ने क्या किया कि उस अंडे को तोड़ा, छीला, नमक डाला और मेरे लिए ले आई और मुझे आग कहती है ये लो खाओ। मैंने बोला ये क्या भाई, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होता, मैंने तो ऑमलेट खाना है। तो अम्मा कहती है कि यार बेटा ये जो है ना ये ऐसा उबले हुए अंडे का जो है ना ऑमलेट नहीं बनता, ऑमलेट मैं तुम्हें दूसरे अंडे का बना दूँगी, ये जो है ना अंडा उबला हुआ है। और तब मुझे पता चला कि यार वो जो मैं आधे घंटे से जान पे खेल के बॉर्डर से क्रॉस करके जो मैं अंडा बचा के ला रहा था वो उबला हुआ था। मतलब मेरी इतनी मेहनत मशक्क़त ज़ाया हो गई। मैं जिसको समझ रहा था कि यार वो जो है ना कच्चा अंडा है वो उबला हुआ निकला। मुझे अपने आप पे, उस अंडे पे और उस वक्त पे बड़ा ही कोई शदीद किस्म का गुस्सा आया और मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि यार ये क्या, मतलब मुझे अंडे की पहचान भी नहीं है कि यार ये जो है ना अंडा उबला हुआ था। तो बड़ी उस टाइम बेइज्जती फील हुई। ओए होए आज तो कुछ ज़्यादा ही रश है। तो यार ये जो थी ना, मतलब ये लाइफ के बचपन के बड़े से कहते हैं एम्बैरेसिंग मोमेंट में से एक मोमेंट था। चलें जी आज की कहानी इधर ही ख़त्म शुद्ध होती है और रश भी काफ़ी आ गए। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।